हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर धन 7x धन 10 का शून्य ज्ञात करना होगा और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच करना है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर बोर्ड में पूछता है और लगभग हर बार पूछता है संबंध निकालने के लिए। सबसे पहले जो हमारे पास बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर धन 7x धन 10, इसका हम सबसे पहले गुणनखंड करेंगे इस बहुपद का। और गुणनखंड करना सबसे सरल होता है। सबसे पहले इसका मध्य पद तोड़ेंगे। मध्य पद तोड़ने के लिए जो ये लास्ट अचर होता है, देखो ये ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, इसमें ये जो सी होता है अचर पद, इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो 2 पंचे 10, 5 एकनन 5। अब यहाँ से हमें देखिए, हमें 2 और 5 आया। इससे हमें चाहे 2 संख्या हो चाहे 3 संख्या, इससे हमें एक संख्या चाहिए। जो x का गुणांक होता है यही लाना होता है। तो सबसे पहले हम 10 का 1 में गुणा करने पे, मान लीजिए 10 का 1 में गुणा करेंगे 10 आएगा। फिर जो संख्या आएगी उसका हम गुणनखंड करेंगे। तो 2 पच्चे 10। तो अब देखिए, इसको जोड़ने घटाने पे x का गुणांक आना चाहिए, गुणा करने पे जो अचर पद है लास्ट वाला पद होता है वो आना चाहिए। तो देखिए 5 2 7 जोड़ेंगे 7 आएगा, गुणा करने पे कितना आएगा 10 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब इसके जगह पे हम, यदि देखिए हमें 7 लाना है तो इसको हम लिख सकते हैं 2x धन 5x। तब तो ये 10x होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब हम तो भी ये 7x ही लिखा है और गुणा करने पे कितना आएगा 10। इसके जगह हम कितना लिख सकते हैं 2x धन 5x धन 10। अब यहाँ से गुणनखंड करने का मतलब होता है, अगर गुणनखंड करने का मतलब हमें उन संख्याओं को 2 ब्रैकेट में लाना होता है, वही गुणनखंड होगा। तो सबसे पहले अब देखिए, ये 2 ब्रैकेट में लाने के लिए हमें इसमें से कॉमन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कॉमन, उभयनिष्ठ निकालना रहेगा। तो हम x को यहाँ से कॉमन करेंगे। जब x कॉमन करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर मतलब यह 2x है, एक x बाहर निकला। यहाँ से एक x का गुणांक 2, x का गुणांक 2 है, तो x निकल जाएगा 2 बच जाएगा। यहाँ से हम 5, ये हो गया आपका x प्लस 5 दूनी 10। अब देखिए जो सेम है उसको एक ब्रैकेट में हम लिख लेंगे। जो उसका गुणांक है x धन 5, उसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। ये हो गया आपका जो बहुपद था उसका गुणनखंड निकल गया। अब शून्य के लिए, अगर आपको शून्य ज्ञात करना है तो शून्य के लिए जो आपको बहुपद दे रखा है x धन 2, जो गुणनखंड निकला है 5 बराबर, हम क्या कर लेंगे 0, शून्य निकालना है। तो एक गुणनखंड है, एक बार ये 0 के बराबर हो जाएगा, एक बार ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो आपका मिलेगा x धन 2 बराबर 0 और x धन 5 बराबर 0। यहाँ से मिला x बराबर, पक्षांतर करेंगे ये माइनस हो जाएगा और ये करेंगे तो -5 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब हमारे पास शून्य कितने निकल गए हैं। आपको शून्य दो शून्य मिला है। पहला शून्य है -2, दूसरा शून्य है -5। अब शून्य तो निकल गया। अब हमको सत्ता की जांच करना है, सत्यता की जांच। कि आपका सही है कि नहीं है। सत्ता की जांच के लिए हम शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है शून्यकों का योगफल, या शून्यकों को हम मूलों का भी योगफल कह सकते हैं, होता है -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए शून्यक हमारे पास कौन निकले हैं, -2 प्लस -5 बराबर -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। इसको आप b/a भी लिख सकते हैं। अब देखिए प्लस माइनस, अब यहाँ से ब्रेकर टूटेगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। हमारे पास मिलेगा
-2 -5 बराबर जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है इसको आप लिख सकते हो b/a भी लिख सकते हो। अभी हो जाएगा, आप लिख लो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, इसका बटे चाहे तो हम लिख सकते हैं पूरे का 1 लिख ला। ये हो जाएगा -7/1 बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ देखिए ये माइनस माइनस कट जाएगा। देखिए एक्स का गुणांक कितना है, जैसे एक्स का गुणांक का मतलब होता है, यहाँ पर देख लीजिए जो एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर धन 7x धन 10, इसका व्यापक रूप होता है ये एक्स स्क्वायर धन bx धन c। इसके जगह पे देखिए इस b की जगह 7 आया कि नहीं आया। x का गुणांक देखिए, x का गुणांक कौन यहाँ पर है 7 है, और यहाँ पर x का गुणांक कितना 7, और यहाँ पर x का गुणांक देखिए 7 आ, इसकी जगह पा रहा कि नहीं आ रहा है। और x का गुणांक कौन, x का गुणांक कौन यहाँ पर जो संख्या उससे गुणा करती हुई उसका x का क्या होती है गुणांक होती है। x का गुणांक कितना 7, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब जो एक्स स्क्वायर से कौन संख्या गुणा कर रही है 1 गुणा कर रही है, इसका गुणांक 1 हो गया। अब यहाँ देखिए एक तो सत्ता की जांच है सही हो गया। अब दूसरा निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल। अब हमारे पास 2 शून्यक हैं, वैसे शून्यकों का हमें लिखे नहीं लिख देना चाहिए था, अल्फा और बीटा लिख देना चाहिए था, क्योंकि अल्फा और बीटा 2 शून्यक होते हैं। यहाँ पर लिख देंगे, वहाँ पर नहीं। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a लिख लो या चाहे लिख लो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, या आप लिख लो c/a। अल्फा हमारे जो पहला शून्यक है -2 गुणा करेगा -5 बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अभी कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। अब इसको बटे कर लो, ये हो जाएगा -10/1 अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए सत्ता की जांच करना था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास सही था। अब ये अचर पद देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये कितना आ रहा है माइनस 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 प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस 10 आना चाहिए ना। अब यहाँ देखिए माइनस का माइनस में गुणा करेगा प्लस हो जाएगा, 10 आ गया। और अचर पद कौन है, देखिए लास्ट यही तो है 10 है। ये एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, एक्स का गुणांक 7 और c क्या होता है अचर पद, और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक कितना आ रहा है 1 आ रहा है। आप इसको अगर लिखना चाहते c/a भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी आप चाहे लिखना चाहते लिख सकते हैं। ये जो आपका ये शून्य जो दिया इसकी जगह पे हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। इसके जगह पर आप लिखना चाहो तो अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि शून्य जो होते हैं उसको हम अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और अल्फा की जगह पहला शून्य कौन अल्फा, दूसरा शून्य कौन सा है बीटा हो जाएगा। तो अल्फा की जगह कौन -2 और बीटा की जगह कौन हो जाएगा -5। तो आपके पास अल्फा 2 शून्य आए थे -2 और -5। अब देखिए सबसे पहले अगर आपको शून्य ज्ञात करना है तो शून्य ज्ञात करने के लिए जो भी आपको बहुपद दिया रहेगा उसका हम गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड करने का मतलब वही मध्य पद को तोड़ना होता है। और गुणनखंड करना कब कर पाएंगे, गुणनखंड करने का मतलब होता उसको हम 2 ब्रैकेट में लाएंगे। और वो कैसे लाएंगे, मध्य पद तोड़ के। सबसे पहले जो लास्ट होता है अचर पद, क्योंकि देखिए जो इसका व्यापक रूप होता है, जो आपके पास एक क्वेश्चन दिया रहता है, इसका व्यापक द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² bx धन c होता है। और c क्या है अचर पद होता है, x का गुणांक b होता है और x का गुणांक कौन होता है a होता है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में x का गुणांक कितना दिया है 1 दिया है, x का गुणांक मतलब जो संख्या x से गुणा करी वो 7 है,
और अचर पद कितना आपके पास है 10 दे रखा है। अब यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, मध्य पद तोड़ने के लिए जो इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने पे अभी हम किए थे गुणनखंड 2 5 10, जोड़ने और घटाने पे 7 आना चाहिए, गुणा करने पे कितना चाहिए 10 आना चाहिए। यहाँ से हम x कॉमन करेंगे, x प्लस 2 आ गया, यहाँ से 5 कॉमन करेंगे तो x बचेगा और 5 दूनी 10, जो सेम उसको एक ब्रैकेट में, जो उसका गुणांक है उसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे। फिर शून्य निकालने के लिए जो दिया, जो गुणनखंड आएगा उसके बराबर क्या कर लेंगे 0 कर लेंगे, शून्य लगा देंगे। अब एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, फिर 75 करेंगे, ये प्लस रहेगा क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। आपके पास फिर 2 ये शून्य कितने आ गए -2 या -5 दूसरे शून्य आ गए। अब हमें सत्ता की जांच करने के लिए हम जानते हैं द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, और शून्यक हमारे पास अल्फा और बीटा होता है, या b/a। क्यों? क्योंकि देखिए x का गुणांक क्या है, अभी देखिए अगर हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये है x² धन bx धन c, x -x का गुणांक b, x² गुणांक a माने 1 आपको दिया है। अब यहाँ से अब हमें 5 2 7 हो गया, 7/1 -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा अचर पद बटे x² का गुणांक बटे c/a, अल्फा -2 बीटा -5 गुणा कराएंगे, 5 दूनी 10। सत्ता की जांच करने के मतलब वही चीज हमको लाना था, अचर पद, हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं, अचर पद पे 10 है और x² का गुणांक कितना है 1 है और x का गुणांक 7 है, यही करना था हमको।